दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर केशव अवस्थी एस्ट्रोलॉजर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बहुत कुछ व्यस्त रहा, इसी कारण से ऐसा हुआ। आज मैं पुनः वीडियो डाल रहा हूँ। मित्रों, आज का विषय है पार्श्वगामिनी दृष्टि और चंद्राध योग। अधियोग के भी नाम से जाना जाता है ये चंद्राध योग। दोस्तों, आप में से जो कोई लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उन तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। और इस वीडियो में अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं, कुछ ज्योतिष समझ में आती है, तो आप इस चैनल को, डॉक्टर केशव अवस्थी चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करके हमें सुझाव दें, बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं, और शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी ज्योतिष विषय से लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, हमने अपने पहले के वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, बताया हुआ है कि लग्न क्या होता है, भाव क्या होते हैं और गिनती कैसे की जाती है भावों में। तो दोस्तों, हम आपको एक बार पुनः बता दें और याद दिला दें कि जब कभी उत्तर भारतीय प्रारूप जो कुंडली लिखने का होता है उसमें गणना की जाती है, तो गणना गिनती की जाती है, तो गिनती घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में की जाती है और गिनती जो बोला जा रहा है वहीं से प्रारंभ करके की जाती है। जैसे भावों के नाम चौथा भाव है, पांचवा भाव है, एकादश भाव है, ये लग्न से गिनती करके दिए गए हैं। लग्न से जो 11वें नंबर पर आएगा वो एकादश भाव कहलाएगा। इतना समझ लेने के उपरांत आप ये समझें कि किसी ग्रह अथवा भाव से, चाहे किसी ग्रह विशेष पे आपकी नज़र जा रही हो तो उससे देखें, अथवा कोई भाव आप लेना चाहते हैं तो भाव ले लें और वहाँ से गिनती प्रारंभ करें, वहीं से शुरुआत करके। लग्न से तो भावों की गिनती होती है, लेकिन किसी विशेष भाव से अथवा ग्रह से आप गिनती करना चाहते हैं तो वहीं से प्रारंभ करके गिनती करें। जैसे मान लीजिए हम सप्तम भाव से प्रारंभ करके गिनती करना चाहते हैं, तो सप्तम भाव से ही हमको गिनती, सातवां भाव जो विवाह का होता है उससे प्रारंभ करके ही हमें घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में गिनती करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं, जैसे हमने माना कि सातवां भाव हम लेकर चलते हैं, तो सातवें भाव से हम गिनना प्रारंभ करें और इससे जो आठवां स्थान आता है और इससे जो छठा स्थान आता है, मान लीजिए वहाँ पर दो शुभ ग्रह विद्यमान है। एक शुभ ग्रह, दोस्तों बताते चलें आपको, कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए और केवल शुभ ग्रह ही होना चाहिए। जो पार्श्वगामिनी दृष्टि के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें केवल शुभ ग्रह होना चाहिए। जैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह आप गुरु को, शुक्र को, बुध को मान सकते हैं। तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह मान लीजिए एक गुरु है, एक शुक्र है, और सप्तम भाव से गिनने पर अष्टम स्थान पर गुरु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव से गिनने पर छठे स्थान पर शुक्र बैठे हुए हैं। अब लग्न से यदि इनकी स्थिति देखी जाए तो सप्तम भाव से अष्टम स्थान द्वितीय भाव हुआ। उन भावों का नाम तो
स्थिर रहता है। जैसे द्वितीय भाव बोले तो इसका अर्थ है लग्न से द्वितीय। तो यदि सप्तम से अष्टम भाव आप गिन रहे हैं तो द्वितीय भाव आएगा, और सप्तम से छठवां स्थान षष्ठ भाव गिन रहे हैं तो द्वादश भाव आएगा। कहने का अर्थ ये है, यदि द्वितीय और द्वादश स्थान पर दो शुभ ग्रह बैठे हों, यानी सप्तम से छठे और आठवें, तो मैं यहाँ पर अभी तक आपको दृष्टियों का उल्लेख किया है, कुछ विशेष दृष्टियों के बारे में बताया है। यहाँ पर हम जो बात बता रहे हैं उसे आप याद करते चलें। वैसे तो ग्रहों की कई दृष्टियाँ होती हैं, लेकिन सभी ग्रहों की सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इन सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि सातवीं अवश्य होती है। जैसे आपने सप्तम भाव से अष्टम और छठा स्थान गिना, उसी तरह से ग्रह से प्रारंभ करके जो सातवां स्थान आएगा उस स्थान पर उस ग्रह की पूर्ण दृष्टि होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि लग्न से द्वितीय स्थान, जो कि द्वितीय भाव है, सप्तम भाव से अष्टम स्थान है, और यदि इसमें गुरु उपस्थित हैं तो गुरु से अब गिनना प्रारंभ कीजिए। गुरु से गिनेंगे तो अष्टम भाव, जो कि लग्न से अष्टम भाव है, वो सातवीं दृष्टि आएगी, सातवां स्थान होगा। यानी द्वितीय भाव का सातवां स्थान अष्टम भाव होगा। तो अष्टम भाव पर गुरु देखेंगे। गुरु की दृष्टि बहुत ही पुण्यकारी और अमृतमयी मानी जाती है। वैसे भी शुभ ग्रह तो हैं ही। अब शुक्र ग्रह आपने गिना था कि सप्तम भाव से छठे स्थान पर शुभ ग्रह शुक्र हैं। तो शुक्र से यदि गिनना आप प्रारंभ करें तो सातवां स्थान षष्ठ भाव हुआ। षष्ठ भाव जिनको बोला जा रहा है कॉमनली, इसका अर्थ है कि लग्न से षष्ठ भाव। तो जो सप्तम भाव से अष्टम स्थान पर स्थित था गुरु, उसने देखा अष्टम भाव को, लग्न से अष्टम भाव को, और जो सप्तम भाव से छठे पड़ा हुआ ग्रह था शुक्र, उसने देखा षष्ठ भाव को। तो सप्तम भाव दोस्तों कहाँ पड़ा? षष्ठ भाव और अष्टम भाव। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है शुभ ग्रह की, और षष्ठ भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो षष्ठ और अष्टम स्थान पर शुभ दृष्टियां होने के कारण ये जो सप्तम भाव है, इसको शुभ मध्यत्व की प्राप्ति होगी। इसको शुभ मध्यत्व ना भी कहें तो ये माने कि कोई ग्रह अथवा भाव पर यदि उसके अगल बगल, अर्थात उसके पहले वाले भाव पर और उसके बाद वाले भाव पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। अब सप्तम भाव है विवाह का, तो यदि कोई शुभ ग्रह द्वितीय में बैठा है और कोई शुभ ग्रह, जैसा कि आपने देखा हमारे उदाहरण में, द्वादश भाव में बैठा हुआ है शुक्र, तो सप्तम भाव के पहले स्थान यानी षष्ठ भाव और सप्तम भाव के दूसरे स्थान यानी अष्टम भाव को देखने के कारण सप्तम भाव को शुभ मध्यत्व की प्राप्ति होगी। मतलब दोनों ओर से वो मध्य में आएगा शुभता को लेकर के, और इस प्रकार से उस सप्तम भाव में शुभता की वृद्धि हो जाएगी। और ये जो शुभता की वृद्धि बताई जा रही है दोस्तों, ये कई गुना होती है। तो इस प्रकार से दोनों स्थानों पर दृष्टियों को देखने को, या इस उदाहरण में जिन दृष्टियों को आपने देखा उसे पार्श्वगामिनी दृष्टि कहते हैं। अब दोस्तों थोड़ा और यदि संक्षिप्त कहें तो ये समझिए कि किसी भाव अथवा ग्रह से गिनने पर यदि षष्ठ स्थान छठे भाव में और अष्टम स्थान आठवें भाव में शुभ ग्रह उपस्थित हों, तो चूंकि जिस ग्रह अथवा भाव से आपने गिनती करी है उसके पहले वाले स्थान पर
और उसके बाद वाले स्थान पर शुभ दृष्टियां पड़ेंगी, क्योंकि ग्रह समस्त ग्रहों की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि तो होती ही है, अन्य दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पर होती है। इस कारण से वो भाव अथवा ग्रह शुभ हो जाएगा, उसके शुभाशुभ बल में वृद्धि हो जाएगी। और इसी षष्ठ और अष्टम स्थान पर दृष्टियां होने के कारण भाव से द्वितीय और द्वादश स्थान पर दृष्टि होगी। जैसे सप्तम भाव था तो सप्तम भाव से अष्टम भाव पर आपने गुरु को रखा, सप्तम भाव से षष्ठ भाव पर यानी कि द्वादश भाव पर आपने शुक्र को रखा, तो सप्तम भाव के द्वितीय स्थान पर, सप्तम भाव से गिनेंगे तो द्वादश स्थान आएगा, और सप्तम भाव से अष्टम स्थान को गिनेंगे तो द्वितीय भाव आएगा। जो आपको बताया गया कि गुरु देखेंगे अष्टम भाव को और शुक्र देखेंगे षष्ठ भाव को। सप्तम भाव बीच में पड़ने के कारण शुभ दृष्टि से विशेष बल की प्राप्ति होगी उसको, और इस प्रकार से विवाह के फलों में बहुत शुभता आ जाएगी, बहुत वृद्धि हो जाएगी। इसको कहीं पर भी आप इस रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रकार से याद कीजिए कि किसी भाव अथवा ग्रह के, अब दूसरी एक और बात बता रहा हूं, किसी भाव अथवा ग्रह के से पहले वाले स्थान पर और बाद वाले स्थान पर यदि 2 शुभ ग्रह बैठे हों तो उस ग्रह अथवा स्थान को शुभ मध्यत्व की प्राप्ति होती है। परंतु जिस स्थान से ये दोनों शुभ ग्रह षष्ठ और अष्टम में पड़ रहे हैं, उस भाव को दृष्टियों के कारण शुभता की और बल में वृद्धि होती है। इन्हीं छठी और 8वीं जो स्थान पर सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसे पार्श्वगामिनी दृष्टि कहा जाता है दोस्तों। तो पार्श्वगामिनी दृष्टि से आप ये समझें कि पार्श्वगामिनी दृष्टि जब होती है तो जिसके संदर्भ में बात की जा रही है पार्श्वगामिनी दृष्टि की, उस भाव के अथवा उस ग्रह के शुभ फलों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। अब एक दूसरा उदाहरण भी दोस्तों देखते चलिए। मान लीजिए लग्न से षष्ठ और अष्टम भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। मान लीजिए लग्न से गुरु षष्ठ हैं और लग्न से शुक्र अष्टम में है। तो अष्टम वाला जो ग्रह है शुक्र, वो अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेगा? लग्न से द्वितीय स्थान पर। और जो अष्टम स्थान में गुरु स्थित हैं वो कहाँ देखेंगे? लग्न से द्वादश स्थान पर। यानी कि लग्न से पिछले स्थान पर और आगे वाले स्थान पर 2 शुभ दृष्टियां पड़ेंगी। इसे ही पार्श्वगामिनी दृष्टि कहा जाता है। और इस प्रकार से लग्न के फलों में, लग्न तो देह का भाव होता है, बहुत राजयोगकारी होता है, तो लग्न को यदि पार्श्वगामिनी दृष्टि मिल जाए तो लग्न के शुभाशुभ फलों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ऐसा जातक चूंकि लग्न बलवान हो जाएगा तो बहुत कम अस्वस्थ रहेगा। शौर्य में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है किसी भाव के, और अनेकानेक उससे जो शुभ फल जुड़े हुए हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आने वाले वीडियो में मैंने आज चंद्राद योग का नाम लिया था, मैं चंद्राद योग आपको बताऊंगा। और एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा उसी नियम को कि यदि किसी भाव अथवा ग्रह से षष्ठ और अष्टम भाव में 2 शुभ ग्रह पड़े हों एक एक करके, तो जिस भाव से षष्ठ और अष्टम भाव आप गिन रहे हैं
उस भाव के आगे और पीछे पहले वाले भाव और अगले वाले भाव पर शुभ दृष्टियां पड़ने के कारण जिन्हें हम पार्श्वगामिनी दृष्टि कह रहे हैं, उस भाव अथवा ग्रह में विशेष शुभ फलों की वृद्धि हो जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ